ये मिठाई इतनी अच्छी बनके तैयार होती है कि इसका एक एक दाना है ना मुंह में घुल जाता है। इतनी सुपर सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई है कि इसे खाने वाला है ना बार बार है ना इसे है ना खाने की कोशिश करेगा, चुरा चुरा के खाएगा। ये घर में बनी बनाई रखी है तो इसे है ना छोड़ेगा नहीं। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत ही जल्दी ना। बच्चों को पता चल जाए तो है ना कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता। बच्चों को बड़ों को भी इतनी पसंद आती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि व्रत उपवास में भी खाई जा सकती है। व्रत यदि व्रत है और तो उसमें आराम से खा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्रत में नहीं खाई जा सकती हो। तो सारी चीजें बिल्कुल घर में रखी हुई चीजों से बनाई है और कोई ज्यादा महंगी मिठाई नहीं है ये। बहुत ही सिंपल से सामानों से बना के तैयार हो गई है। स्वाद इतना लाजवाब है, इतना टेस्टी है इसका, क्या ही बताऊं। तो कितनी अच्छी लग रही है ना लुकिंग में, जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही ना उससे कहीं ज्यादा इसका है ना स्वाद है भाई। मैंने तो खा के देखा, हमारे यहाँ तो ये कई सालों से बनती आ रही है और पारंपरिक मिठाई है, ट्रेडिशनल स्वीट डिजर्ट है ये हमारे यहाँ की। तो आपके यहाँ पता नहीं कौन सी है, कभी बताइएगा। तो हमारे यहाँ ये पारंपरिक मिठाई है, कई सालों से बनती आ रही है। तो बनाना शुरू करते हैं, लेते हैं ये मूंगफली के भुने हुए दाने। तो ये पूरी एक कटोरी भी नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में सारी चीजों में इतनी सारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो ये पूरी कटोरी भी नहीं भरी है, कटोरी भी किसी ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कटोरी आप देख सकते हैं। मुट्ठी से मानो तो एक दो मुट्ठी मान सकते हैं हम इसे। और इस तरह से इसका बड़े सा दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं हम इसे। मतलब ज्यादा बारीक भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं, अच्छी तरह से पिस जाना चाहिए, मतलब इसका दाना खिला हुआ रहना चाहिए। तो ये सिकी हुई मूंगफली के दाने किसी के भी घर में मिल सकते हैं आराम से। व्रत के दिनों में तो हमारे पास सबके पास रहते हैं। तो ये सिकी हुई मूंगफली के दाने हमने अच्छे से पीस लिए और अब जी लेते हैं एक कटोरी ये मखाना। मखाना भी हमारे पास में रहती है, त्योहारों का सीजन आ रहा है तो मखाना घर घर में आता है। तो एक कटोरी हमने ये मखाना लिया। अब मखाने का क्या करेंगे, हम हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। रोस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जी इनका भी पाउडर बनाने वाले हैं। तो इसे हम इसकी एक तो रोस्ट करने से क्या होता है, इसमें कोई अगर बैक्टीरिया भी होते हैं तो वो थोड़ा सा फिनिश हो जाते हैं। वैसे बैक्टीरिया नहीं होते क्योंकि पैकिंग इतनी नहीं होती है आजकल। तो बैक्टीरिया वाला तो आप ना लें, अगर आपको लग रहा है ऐसा। अच्छी ही उसमें क्वालिटी का लें आप इसे। तो इसको रोस्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें क्या है ना, इसका जो पाउडर बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा, मतलब अच्छे से पाउडर बनने में आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको सेक लेते हैं। ज्यादा ज्यादा नहीं सेकना, बस इतना से टूट जाना चाहिए, इस तरह से बिखर जाना चाहिए टूट के। तो इसका पाउडर ना बहुत अच्छा बन के आएगा। तो इस तरह से इसे ठंडा करके और अब क्या करेंगे, हम इसे ग्राइंडर में, उसी ग्राइंडर में हम इसे पीस लेते हैं। और अब डाल लेते हैं एक कटोरी चीनी। चीनी भी मैंने पूरी नहीं डाली, आपने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालने, कोई जरूरी नहीं है। और एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाला है। हाँ जी, ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो ठीक, ना डालना चाहो तो आप काजू भी डाल सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह। और ये 4 से 5 जो हरी इलायची होती है उनका मुंह तोड़ते हुए इसका बीज निकाल के मैंने इसी में मिक्स कर लिया। इसी के साथ में ये सारी चीजें पिस जाएगी। तो शुगर का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इतनी ही शुगर डालें। कई लोग है ना कम शुगर खाना पसंद करते हैं, तो आप शुगर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, मिल्क पाउडर का ऑप्शन ये है कि आप काजू डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तीनों चीजें पीस के मैंने इसका बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार कर लिया। और ये पाउडर भी अच्छे से पीस चुका है बढ़िया सा। तो इसको भी, ये देखिए, बहुत ही फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है। उधर मूंगफली का पाउडर भी हमने बना के रख लिया। कुछ ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और सबसे बड़ी खासियत है कि घर में रखे हुए जो सामान होते हैं ना उससे बन जाती है। तो पैन गरम करते हैं, हम डालते हैं 1 चम्मच घी, देशी घी। हाँ जी, ये देशी घी में बनने वाली है, तो ज्यादा घी नहीं जाएगा इसमें। अभी तो आप देखो 1 चम्मच ही डाला है मैंने। तो 1 चम्मच से हम इसका सारा काम करने वाले हैं। तो जमा हुआ घी है, यदि पिघला हुआ घी है तो आप 2 चम्मच करते हैं। और इस तरह से जैसे घी गर्म होता है तो अब ये जो पीनट का जो पाउडर था, सिकी हुई मूंगफली के दाने का पाउडर, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा इसमें चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। इसे भूनने की जरूरत नहीं होती, पर हल्का सा ऐसे घी में बढ़िया सा ऐसे चलाते हुए मिला लेते हैं बढ़िया सा। तो अब थोड़ी देर में अब क्या करने वाले हैं, 1 मिनट भी नहीं भुना हमने ये। उसके बाद ही हमने ये जो मिक्सर में जो मखाने का जो पाउडर था, मखाना, शुगर, मिल्क पाउडर, तीनों ही चीज का पाउडर हमने इसमें मिक्स कर लिया। और अब 1 कटोरी दूध, हाँ ये दूध जरूर जाएगा इसमें। तो ये 1 कटोरी दूध डाल दिया मैंने इसमें।
तो देखा ना, कोई भी चीज है ना, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, बिल्कुल घर में रखी हुई आसान से सामानों से ये बनके तैयार हो जाती है। और इतनी पारंपरिक स्वादिष्ट मिठाई है, क्या ही बताऊं। और बहुत ही यूनिक डिजर्ट है ये। जनरली ये सबके यहाँ नहीं बनती, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों के यहाँ देखा है, और तो मुझे बाजार में भी बहुत कम मिलती है ये वाली रेसिपी, तो ये वाली डिजर्ट तो बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होती है। जब आप बनाओगे, इसे खाओगे ना, तो ये आप बता पाओगे कि कितनी अच्छी बनती है। तो इस तरह से इसको बढ़िया सा लो टू मिड फ्लेम में हम इसे बढ़िया से इसे चलाते हुए, इसे बढ़िया से मिलाते हुए इसको पका लेते हैं। तो देखा मैंने 1 चम्मच घी में इसे पका रही मैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है, या फिर कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई, स्टील कढ़ाई ले रहे हो आप, तो हाँ, अगर थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा सा लग रहा है, ये वैसे लगेगा नहीं, पर क्योंकि इसमें मूंगफली के दाने हैं, तो उसका खुद का ही अपना होता है मॉइस्चर, ऑयल होता है उसमें। तो अगर आपको लग रहा है तो 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं आप, पर मैंने नहीं डाला अभी इसमें। अभी तो मैं इसको बढ़िया से भून रही हूँ, बढ़िया से इसको पका लेते हैं चलाते हुए। और आप चलाना ना छोड़े, से कंटिन्यू चलाते हैं। जैसे ही ये पकने लगेगा ना, तो ये पेन छोड़ने लग जाएगा। देखिए, आप देखा है ना, आसपास से पेन छोड़ रहा है, ऑटोमेटिक पेन छोड़ रहा है। मखाने में तो कोई ऑयल कंटेंट नहीं होता है इसमें, बस मूंगफली का ही था। मूंगफली भी आपने देखी, पूरी 1 कटोरी भी भरी हुई नहीं थी, लेकिन उसी से इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होती है। हाँ, मखाना तो थोड़ा रिच बन जाती है ये। और काजू डालेंगे तो क्या नहीं किया, अगर आप मिल्क पाउडर की जगह काजू डालते हैं तो और स्वाद इसका बढ़ने वाला है। तो आपकी मर्जी, आप क्या डालना पसंद करते हैं। बहुत ही सस्ती सी मिठाई बनके तैयार होती है। तो मुझे अब लग रहा है कि 1 चम्मच घी और डाल दिया जाए इसमें। इससे 1 से 1.5 चम्मच घी मैंने और डाल दिया। अगर आपको भी लगता है तो आप कंजूसी ना कर डाल दे इसमें। तो जो भर भर के घी वाली मिठाइयाँ बनती है ना, उससे तो बढ़िया ये कि बहुत ही कम सामानों में बनती इतनी अच्छी स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो जाती है। और इस तरह से आप देख रहे हो, घी भी बढ़िया से इसमें मिक्स हो चुका है, पैन भी छोड़ने लगी मिठाई। तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ इसे। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वो से बड़े सा मिक्स हो जाना चाहिए ये देखिए, पैन पूरा छोड़ चुकी है, कहीं भी तलवे पे नहीं लग रही है। मेरा क्या जो नॉन स्टिक पैन है, वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है ये। अगर आपका अच्छी कंडीशन में नॉन स्टिक पैन है, तो उसमें तो बिल्कुल भी कहीं भी एक दाना भी नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से ये इस टेक्सचर में आ जानी चाहिए, जिस टेक्सचर में आप इसे देख रहे हैं, और उसी टेक्सचर में इसकी पिंडियां बनने वाली है स्वीट रेसिपी की। और अब क्या करेंगे, ड्राई कोकोनट जो पाउडर है पिसा हुआ, आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है उसको भी ग्रेट कर सकते हैं। और पिसा हुआ है आपके पास में बाजार वाला, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो मेरे पास में बाजार वाला रखा हुआ था, तो मैं बाजार वाले को ही इसमें यूज कर रही हूँ। और अब ठंडा होने के बाद में, मतलब पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था, थोड़ा गरम गरम ही था। तो क्या, हर किसी को जल्दी होती है फटाफट काम करके फ्री हो जाए। तो मैं थोड़ा सा गर्मा गर्म ही है ना इसे कर रही हूँ। उसे ठंडा होने के बाद में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से धीरे धीरे करें, क्योंकि ना तो इसमें जलने का कोई डर नहीं है। तो इस तरह से छोटी छोटी पिंडियां बना के आप इस तरह से ड्राई कोकोनट पाउडर में इसे बढ़िया से कोट कर लें। और हाँ, एक चीज और बोलूंगी मैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मिठाई तो इसी शेप में बनती है हमारे यहाँ। और अगर आप चाहो तो इसे बॉल शेप में भी बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो बॉल होते हैं ना, उस शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं हमारे यहाँ जो पारंपरिक मिठाई इसी शेप में बनती है, तो मैं छोटी छोटी जो पिंडियां होती है ना, इसी पिंडियों की शेप में मैं इसे तैयार कर लूँ। तो एक एक पिंडिया बन के मैं सारी पहले से इस तरह से कोट करते हुए रख लेते हैं। मतलब बनने के बाद में ना, इतना मन कर रहा है इसको खाने का, इतना अच्छा टेक्सचर और इसका खुशबू आ रही है मुझे। पर एक
बनाने वाले को ठीक नहीं लगता कि बनाते बनाते खाया जाए, बनाने के बाद में पहले सबको खिलाया जाए, उसके बाद ही खाना चाहिए, यही ठीक रहता है। तो मैं वेट कर रही हूँ पूरी बनने का, और घर में पहले जो मेंबर है उनको खिलाया जाएगा, उसके बाद इसे टेस्ट किया जाएगा। वैसे अनभिज्ञ नहीं है इसके टेस्ट से, हम इसका टेस्ट बहुत अच्छे से पता है कि कैसी बनती है ये। तो इस तरह से एक एक पिंडिया करके हम इसको अच्छे से बढ़िया से बना लेते हैं। जैसे 3 से 4 पिंडिया मैंने आपको कोट करके बताया, और धीरे धीरे करके हम इसकी सारी पिंडिया है ना इसी तरह से बना लेते हैं। और देखो ऑटोमेटिक है ना, हाथ कितने हाथ चिकने हो गए, हाथ है ना मेरे पूरे लाल हो गए। गरम है ना ये, मैं बता रही हूँ कि इतना इतना गर्म नहीं, पर हाँ गरम तो है। जैसे मैं इसकी पिंडिया बना रही हूँ ना, थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा, ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही है ना लाइट दबाव से ही है बन के तैयार हो जाती है। बहुत सॉफ्ट सी मिठाई होती है, जैसे मुंह में डालोगे ना मुंह में घुल जाएगी आपकी मिठाई है, और चिपकने का कोई काम ही नहीं है। इतना अच्छा टेक्सचर है इस मिठाई का। इस तरह से सारी पिंडियां बनके तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, और इस तरह से ये देखिए इनकी तैयार हो गई। और अब जो 3 से 4 पिंडिया तो मैंने पहले ही बना के, अब इसका टेक्सचर मैं बताती हूँ। आप देखिए, तोड़ के देखिए इसके, कितना पास से बता रहा हूँ मैं आपको, ये कितना अच्छा है ना ये। मतलब मावे की मिठाई से भी ना बहुत अच्छी स्वाद लगती है ये सच्ची में। लुकिंग भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि बिना मावे से छेने से आपने ये मिठाई बन के तैयार हुई है। कई लोग तो काजू भर भर के काजू डालेंगे, पनीर डालेंगे, मावा डालेंगे, पता नहीं क्या क्या डालेंगे, उसके बावजूद भी है ना इतनी अच्छी नहीं बनती होगी जितनी अच्छी बन के तैयार हुई। सिर्फ मूंगफली और मखाने मिक्स करके हमने बनाई है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, वो उतना ही अच्छा है ना, मुझे खाने का मन कर रहा है इसको। और इस तरह से सारी पिंडियां ड्राई कोकोनट में कोट करते हुए हम इसे ढक लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम बहुत ही जेंटली एक एक पिंडी को उठा के वो इसके सेंटर में, और अब क्या करना, हाँ उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, पर मैंने यहाँ है ना पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड और टूटी फ्रूटी को मिक्स करते हुए मैंने इसके जो सेंटर में है मैं उसे डालने वाली हूँ। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल में तो ये डाला जाता है। आप क्या डालना पसंद करेंगे, क्या डालेंगे, देखिए एक ही है ना मैंने पहले ही ना फिल कर लिया था, मैं आपको कट करके बता रही हूँ कैसे करना है ये। तो बहुत ही जेंटली सॉफ्ट, बिना दबाव लगाए आप हल्के से इसको है ना पूरा कट ना करें, हल्का ही ऊपर तक कट करें, मतलब पूरा आर पार कट नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि इसी में हम इसको है ना भरने वाले हैं। ये जो आपके पास में जो ड्राई फ्रूट है आप उनको भरने वाले हो, तो मैं इसी तरह से, और आपको लग रहा है कि कट ज्यादा लग गया और खुल रहा है, तो आप दोनों हाथों से इसे थोड़ा सा दबा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा लग भी जाता है तो आप वापस इसको शेप में ला सकते हो। पर इसको है ना आर पार नहीं करती, इसको ऐसे ही भरा जाता है आधा कट लगा के, बस आधा ही कट करते हैं, उसी में ना बहुत आसानी से बहुत ही सॉफ्ट होती है मिठाई। तो बहुत ही केयरफुली करें आप इसको, थोड़ा सा वो इस तरह से हल्का सा आप इसे प्रेस करोगे ना दोनों कोनों से तो खुल जाता है। और इसमें अच्छे से भर के बढ़िया से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, और इस ड्राई फ्रूट के साथ में मिठाई का क्या ही बताऊंगी, इतनी अच्छी बन के तैयार होती है ना, जब आप बना के खाओगे ना तो ही आप इसका स्वाद जान पाओगे। एक बार मेरे कहने से इस ट्रेडिशनल मिठाई को बना के जरूर ट्राई करें, और इसका टेस्ट आप चखें और दूसरों को भी खिलाएं। आप खाओगे दूसरों को खिलाओगे तो ही पता चलेगा ना कितनी हमारे इंडिया की पारंपरिक मिठाइयाँ कितनी फेमस होती है, कितनी स्वादिष्ट होती है, और बहुत ही कम सामानों में बना के हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो आजकल चीजें तो बहुत सारी चलती है, बहुत सारे तरह तरह के पता नहीं क्या क्या डलता है, पर पारंपरिक मिठाइयों की बात है ना कुछ और है। बहुत सालों साल से चली आ रही है रेसिपी हमारे यहाँ पे। एक एक पिंडी का कट लगा के मैं ये सारी है ना फिल करने वाली हूँ। तो जरा भी अच्छी लग रही है आपको स्वीट रेसिपी, ट्रेडिशनल रेसिपी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर 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 करें। इंस्टा ऐप पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और प्यारे प्यारे आप कमेंट करके बताएं
कि आपके यहाँ ये मिठाई बनती है नहीं बनती। देखने के लिए धन्यवाद।